हरे कृष्ण दोस्तों, सभी कृष्ण भक्तों को मेरा राधे राधे। हमारे शरीर अलग अलग हो सकते हैं, पर वे सब कमीज कोट के समान हैं। हमारी वास्तविक पहचान से उनका कोई संबंध नहीं है। हमारी सही पहचान यह है कि हम सब शुद्ध आत्मा हैं, और यह आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है। इस चराचर जगत में जीवों की 84 लाख योनियां हैं। जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के ज्ञाता भी इन योनियों की सही सही गिनती नहीं कर सकते, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। इन योनियों में से 4 लाख योनियां मनुष्यों की हैं और 80 लाख योनियां अन्य की हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये दावा करते हैं कि इन योनियों में से जन्म लेने वाले सभी जीव, चाहे वे जानवर हों, सांप हों, मनुष्य हों या देवता हों या कुछ और, वे सभी वास्तव में उनके पुत्र हैं। पिता बीज का प्रदान करता है और माता इसे ग्रहण करती है। माँ के शरीरानुसार नवीन शरीर का निर्माण होता है। जब शरीर और निर्माण पूरी तरह से हो जाता है तो वह माँ के शरीर से बाहर आ जाता है, चाहे बिल्ली से, कुत्ते से अथवा मनुष्य से। पीढ़ियों का यही क्रम है। पिता बीज प्रदान करता है और वह दो प्रकार के तत्वों से मिलकर माँ के गर्भ में जाता है, और पहली रात को शरीर मटर के दाने के आकार में निर्मित हो जाता है, और फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। शरीर में 9 छिद्र हैं जो विकसित होते हैं: 2 कान, 2 आँखें, नाक, मुंह, नाभि, लिंग और मलद्वार। जीव यह शरीर अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही सुख भोगने के लिए या कष्ट पाने के लिए प्राप्त करता है। जीवन और मृत्यु का यह क्रम है। इस जीवन की समाप्ति पर जीव मर जाता है और फिर किसी माँ के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता है। तब फिर एक नई योनि का शरीर बाहर आता है। यही पुनर्जन्म का क्रम है। हमें चाहिए कि हम खूब परिश्रम करें ताकि जन्म, मृत्यु और योनि परिवर्तन के इस चक्कर से मुक्त हो सकें। मानव जीवन को ही यह परमाधिकार प्राप्त है। जीवन और मृत्यु से उत्पन्न योनियों के इस निरंतर परिवर्तन को हम रोक सकते हैं। हम पुनः अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करके आनंद और पूर्ण ज्ञान से भरा शाश्वत जीवन भी सकते हैं। विकास अथवा प्रकृति का सही उद्देश्य यही है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे व्यर्थ न जाने दें। थैंक यू।